गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th के मैथ के इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को देखेंगे। और फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। अब इस क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। फर्स्ट में दिया x² - 2x - 8, सेकेंड है 4s² - 4s + 1, थर्ड में दिया है 6x² - 3 - 7x, और 4, 5 ये दो क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। 4 में दिया है 4u² + 8u, और 5 में दिया है t² - 15, और 6 में दिया है 3x² - x - 4। तो पिछले लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 6 इस टाइप के क्वेश्चन को वहाँ पे हम लोग किए थे कि अगर 3 टर्म हो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हो, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम लोग कैसे उसका फैक्टर निकाल के जीरोज निकालते थे और रिलेशन वेरीफाई किए थे। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, इसमें कांस्टेंट को मिडिल में रख दिया है, तो इसको आप लोग लास्ट में कीजिएगा, कांस्टेंट को थर्ड टर्म बना दीजिएगा और -7x को मिडिल टर्म बना दीजिएगा, तब सॉल्व कीजिएगा। दो क्वेश्चन जो डिफरेंट है उसको हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया है 4u² + 8u, तो इसको हम लोग पहले पी मान लेंगे कि ये पोलिनोमियल हमारा यू में है, ठीक है। तो पी मान लिए 4u² + 8u। अब इसमें क्या होगा, 4u कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा u, और यहाँ आ जाएगा 2, तो यही हमारा फैक्टर हो गया 4u × u + 2। अब किसी पोलिनोमियल का जीरोज निकालना होता है तो उसको हम लोग जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ पे पी क्या होगा, जीरो के इक्वल। तो पी का फैक्टर क्या आया था, 4u × u + 2, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। मीन्स 4u भी जीरो हो जाएगा और u + 2 भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4u को जीरो करेंगे तो u का वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो, क्योंकि 0/4 जीरो ही होता है। और u + 2 को जीरो करेंगे तो u का वैल्यू आ जाएगा -2। तो इस पोलिनोमियल का जीरोज क्या आ गया, 0 और -2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, सो द जीरोज ऑफ पी आर 0 एंड -2। अब यहाँ पे अल्फ़ा मान लेंगे हम लोग 0 को और बीटा मान लेंगे -2 को, क्योंकि यहाँ पे हमको रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा + बीटा। तो अल्फ़ा हमारा 0 है और बीटा क्या है, -2 है। इस दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कितना आएगा ये -2 को हम लोग -2/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है अल्फ़ा + बीटा का, -b/a होता है, तो इसको -b/a के फॉर्म में लिखेंगे। अब यहाँ पे यही पोलिनोमियल दिया हुआ था मेरा, ठीक है। इसमें a का वैल्यू क्या है 4, b का वैल्यू क्या है 8, और c का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी नहीं है, मीन्स 0 है, ठीक है। तो -b/a, तो ये -8/4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -8/4। तो इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -2 ही आएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया, ये -b/a के इक्वल आ गया, क्योंकि a का वैल्यू क्या है 4 है और -b का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे -8 हो जाएगा, क्योंकि b का वैल्यू 8 है। तो ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे। ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा × बीटा। अब 0 - 2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। तो 0 को हम लोग 0/4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 ही होगा। ये हमारा किसके इक्वल होता है, c/a के इक्वल होता है। तो यहाँ पे c अभी जस्ट बताएं क्या है, 0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या है 4 है, तो 0/4 भी हमारा 0 ही होगा। तो ये 0 0 इक्वल आ गया, और यहाँ -2 इक्वल आ गया। तो इस तरह से हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। जब क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो उसको हम लोग ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। इसमें 3 टर्म तो है नहीं कि हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करें। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें t² - 15 दे दिया है। इसमें t का टर्म नहीं है, मीन्स मिडिल टर्म इसमें गायब कर दिया है। फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म कांस्टेंट दे दिया है। अब इसको कैसे हम लोग इसका जीरोज निकालेंगे और रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे उसको देखते हैं। अब ये पोलिनोमियल हमारा t में है, तो इसको हम लोग pt मान लेंगे, लेट pt = t² - 15। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, a² - b² के फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट टर्म मेरा क्या है t², और 15 को हम लिख देंगे √15 का स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा, 15 ही होगा। तो ये a² - b² के फॉर्म में आ गया, जहाँ पे a का वैल्यू क्या है t और b का वैल्यू क्या है तो √15। तो a² - b² क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये a + b × a - b होता है। तो इसको हम लिखेंगे t + 15 × t - √15, ठीक है।
अब यहाँ पे जीरोज़ निकालने के लिए इस पोलिनोमियल पीटी को 0 के इक्वल कर देंगे, तो उसका जो फैक्टर आया है वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। मीन्स t प्लस रूट 15 इंटू टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को एक एक करके हम लोग 0 के इक्वल करेंगे। t प्लस रूट 15 जब 0 के इक्वल होगा तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा, माइनस रूट 15, और t माइनस रूट 15 को जब 0 करेंगे तो यहाँ से t का वैल्यू क्या आएगा, प्लस रूट 15, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में पॉजिटिव है तो राइट में नेगेटिव होगा, और यहाँ लेफ्ट में नेगेटिव है तो राइट में पॉजिटिव होगा। सो द जीरोज ऑफ पी टी आर माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15, ये दोनों हमारा जीरोज आ गया। अब रिलेशन वेरीफाई करने के लिए एक को हम लोग अल्फ़ा मान लेंगे और दूसरे को बीटा मान लेंगे। तो यहाँ निकालेंगे हम लोग सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना प्लस है उतना ही माइनस है। तो 0 को हम लोग 0/1 भी लिख सकते हैं, ये 0 ही होगा। अब यहाँ पे b, इसमें b का टर्म है, मतलब t का टर्म है नहीं है, मिडिल टर्म नहीं है, इसलिए वो 0 हो जाएगा। और a का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्योंकि 1t² ये होता है। तो इसको हम लोग -b/a के इक्वल शो कर दिए। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस रूट 15 इंटू प्लस रूट 15, ये -15 आ गया, तो इसको हम -15/1 लिख सकते हैं। तो c का वैल्यू क्या है यहाँ पे, -15, और a का वैल्यू है 1, तो ये c/a के इक्वल आ गया, ये दोनों इक्वल आ गया। इस तरह से ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिएगा। अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसको जाके लेक्चर नंबर 13 पहले देखिए, उसके बाद इसके रिमेनिंग क्वेश्चन को आप लोग खुद से सोल्व कर पाइएगा। ये 2 क्वेश्चन डिफरेंट था, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो इसका है, इस एक्सरसाइज का, उसको आप लोग जो प्रीवियस लेक्चर हम लोग किए थे उसके एग्जाम्पल का जो 2 नंबर क्वेश्चन था उसके हिसाब से आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं, जिसको हम लोग 2 मेथड से सोल्व किए थे। अब यहाँ पे हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म हम लोग को पता है कि ax³ + bx² + cx + d होता है, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होता है। क्यूबिक पोलिनोमियल में 3 जीरोस होगा, तो एक को अल्फ़ा, दूसरे को बीटा और तीसरे को हम लोग गामा मान लेंगे। तो इसको देखते हैं। इफ़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल मीन्स क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू ax³ + bx² + cx + d, देन सम ऑफ जीरोज। अब इसमें हम लोग अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तीनों मान लिए कि इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ जीरोज होगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी -b/a के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ b क्या होगा, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x² होगा, और a क्या होगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ होगा। इसको ध्यान में रखना है, ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² बाई कोएफिशिएंट ऑफ x³, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में -b/a, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x था और ये कोएफिशिएंट ऑफ x² था। यहाँ पे ये चेंज हो जा रहा है इस पोलिनोमियल के हिसाब से। सेकंड में सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको हम बोलेंगे सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम। ये होता है c/a। अब यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट टर्म नहीं है, c क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है, और a क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, ठीक है। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, यहाँ भी अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। अब ये होता है -d/a। अब यहाँ पे d क्या है, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, और a कोएफिशिएंट ऑफ x³ है। अब यहाँ सेकंड में देखते हैं कि ए क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फ़ा, बीटा एंड गामा इज गिवन बाई। अगर अल्फ़ा, बीटा, गामा दिया हो और क्यूबिक पोलिनोमियल लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। अगर अल्फ़ा, बीटा दिया रहता है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ये पोलिनोमियल px इक्वल हो जाएगा x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये फार्मूला होता है क्यूबिक पोलिनोमियल लिखने का जब उसका जीरोस दिया हो। क्यूबिक पोलिनोमियल पे बेस्ट क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं पूछता है, बोर्ड एग्जाम में, लेकिन बुक में दिया हुआ है, इसलिए हम लोग इसको देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है कि वेरीफाई दैट 3 - 1 - 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px इज इक्वल टू 3x³ - 5x² - 11x - 3। ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, ये क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। इस क्वेश्चन में पहले हमको वेरीफाई करना है कि 3 - 1 - 1/3 इस क्यूबिक पोलिनोमियल का जीरोज है, और वेरीफाई करने के बाद फिर से रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोज और कोएफिशिएंट में।
अब यहाँ पे हम सोल्यूशन में लिखेंगे द गिवन पोलिनोमियल इज़ पी एक्स, जो पोलिनोमियल उसको लिख देंगे। अब यहाँ पे एक एक करके क्या करेंगे, जो पी एक्स है वहाँ पे हम लोग P3 P-1 और P-1/3 निकालेंगे। तो सबसे पहले देयरफॉर P3, तो जहाँ जहाँ एक्स था, ठीक है ना, जहाँ जहाँ इस पोलिनोमियल में एक्स है वहाँ पे हम लोग 3 पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे P3 निकाला गया है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 3 पुट कर दिया गया है। इसको हम लोग सोल्व किए हैं, ठीक है, आप लोग इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। P-1 निकाला गया है, अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 पुट किया गया है। इसको भी सोल्व करने पर इसका भी यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 0, ठीक है। फिर P-1/3 निकाला गया है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -1/3 रखा गया है। इसको भी सोल्व करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट आ गया है 0, ठीक है। तीनों केस में रिजल्ट हमारा क्या आ गया है 0, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, तो ये शो कर रहा है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल Px। अगर वैल्यू 0 आ गया इस तीनों पॉइंट पे तो ये इस पोलिनोमियल का जीरोज है। अगर 0 नहीं आता तो जीरोज नहीं होता। अब यहाँ पे अल्फ़ा मान लेंगे 3 को, बीटा मान लेंगे -1 को और गामा मान लिए -1/3 को। और अभी जस्ट जो फॉर्मूला देखे थे उस पर इसको वेरीफाई कर दिए। यहाँ पे सम ऑफ जीरोज कर दिए और इसको -b/a से हम लोग वेरीफाई कर दिए, ठीक है। यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम है, इसको भी यहाँ पे सोल्व किया हम लोग और c/a से कंपेयर कर दिए, दोनों हमारा इक्वल आ गया। और यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किए, ये हमारा 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, -d/a के इक्वल हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अब एक और क्वेश्चन है कि फाइंड ए क्यूबिक पोलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आज 2 - 7 एंड -14 रेस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे मान लेंगे कि लेट अल्फ़ा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ गिवन पोलिनोमियल या रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, देन सम ऑफ जीरोज दे दिया हमारा 2, ठीक है। यहाँ पे क्या दे दिया है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज टेकन 2 एट ए टाइम, ये -7 दे दिया है और प्रोडक्ट -14 दे दिया है। तब यहाँ पे सो द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल का जो फॉर्म है फार्मूला उसको लिख देंगे और वैल्यू वहाँ पे पुट कर देंगे जहाँ पे सम का है, जहाँ पे दो का प्रोडक्ट का सम है और जहाँ पे तीनों का प्रोडक्ट है, वैल्यू पुट कर देंगे। इस तरह से हमारा ये पोलिनोमियल आ जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।